मैं 2017 में दिसंबर में डिएक्शन में मेरा हम आए थे इस बिज़नेस में और हमें नहीं समझ में आ रहा था कि ये जीवन कैसे बदलेगा। मैं थोड़ा-सा बता दूँ, ये लड़की लोगों के लिए और लेडीज़ लोगों के लिए डिएक्शन एक कहा जाता है कि जब धरती पर कोई दिक्कत होता है तो कोई चीज़ का अवतार होता है। डिएक्शन हम लोगों के लिए एक अवतार है, खासकर नारी के लिए एक अवतार है। मैं अभी निर्मला जी अभी परिचय करा रही थी कि आप दीदी एक अच्छी घर के होते हुए, मैं सही बता दूँ कि आज मैं थोड़ा-सा अपना जर्नी बताऊँगी कि मेरा जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और हमें डिएक्शन से क्या-क्या अचीव हुआ और हमें डिएक्शन से क्या-क्या नॉलेज मिला और हमें डिएक्शन से कहाँ-कहाँ घूमने के लिए मिला। मैं डॉक्टर लिम को कोटि-कोटि नमन करना चाहती हूँ कि शायद हम लोग जैसे गँवार लोगों को या बहुत कम शिक्षित लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना दिया है, जो कि अपना जीवन को हम लोग उजाला कर सकते हैं। मैं डॉक्टर लिम को कोटि-कोटि नमन करना चाहूँगी और यहाँ पर जब हम आए थे, तो हमें डिएक्शन समझ में नहीं आ रहा था कि डिएक्शन कैसे करना है। क्योंकि मैं जिस तरह के घर की थी, यहाँ पर शुरुआत में सब इस तरह के लोग दिखाई दे रहे थे कि मैं समझी थी कि ये डिएक्शन क्या है। पर यहाँ पर कहा जाता है कि हमारे डॉक्टर लीम इतना प्रोडक्ट दमदार बनाए हैं और सही बात है, जो प्रोडक्ट नहीं खाएगा वो नहीं समझेगा कि डिएक्शन का पावर क्या है। हम भी डिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं खाए थे और हम भी डिएक्शन का पावर नहीं समझ रहे थे कि डिएक्शन का पावर क्या है। मेरे गाँव में भी कोई बताने गया था कि आप इसको खाइए, आप इस स्वस्थ हो जाइएगा, एकदम भरपूर हेल्थ मिलता है। पर हमें लग रहा था कि दवा के लिए डॉक्टर होते हैं, ये गली-गली में जो बताया ब कोई बता रहा है हमें ये गलत चीज़ है। वहाँ पर हमने नहीं समझा, हमें मीटिंग में इनवाइट किया गया और मीटिंग में आने के बाद हमको वहाँ पर ये देखे कि मैं एक अच्छी घर के होते हुए भी मैं विदेश नहीं जा पाई और वहाँ पर हमारी जैसी लड़की विदेश जा रही थी, हमारी जैसी लड़की वहाँ पर पैसा कमा रही थी 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और मतलब इस तरह का अचीवमेंट मैं देखी तो मैं पगला गई। मैं कही कि मेरे से जिसका नाक टेढ़ है उसको भी पैसा आ रहा है, मेरे से जिसका नाक सोज है, मुँह सोज है उसको भी पैसा आ रहा है और मेरे से जो छोटी है उसको भी पैसा आ रहा है और हम इतना लंबे चौड़े होते हुए भी हम ₹10 नहीं कमा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं? मेरा पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था मेरा दो 2000 11 में मेरा एक्सीडेंट हो चुका था। पढ़ाई करने में मन लगता था पर जिस हाथ से लिखना था वो हाथ में मेरा फ्रैक्चर हो गया था। इसकी वजह से मेरा कुछ पढ़ाई में ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, मैं पढ़ाई लगातार नहीं कर पाई और नहीं लगातार करने का ये परिणाम हुआ कि कहा जाता है कि जो सीखता है वही सिखा सकता है और जो पढ़ सकता है वही पढ़ा सकता है। मेरे पास एजुकेशन है, एजुकेशन का डिग्री सर्टिफिकेट तो है, पर सर्टिफिकेट का कहा जाए तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैं जब मीटिंग में आई तो बताया गया कि आपके पास क्या चीज़ का डिग्री है? तो हम बताएँ कि मेरे पास बीए का डिग्री है। तो बताया गया कि बीए का डिग्री आप इस बीए का डिग्री आपका बीए का फुल फॉर्म क्या है? हमको बीए का फुल फॉर्म वाक़ई में बताया हमको नहीं याद था। वहाँ पर हमको समझ में आया कि जो हम पढ़ाई किए हैं एक अच्छा से नहीं किए हैं और शिक्षा बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आरवीसी यूट्यूब चैनल पे कहूँगी आज प्रोफ़ेसर सर इतना पढ़े-लिखे होते हुए भी, हमारी रत्ना मैम पढ़ी-लिखी होते हुए भी, इतना सफल होते हुए भी, अदर सेक्टर में सफल होते हुए भी, जब डिएक्शन वो कर सकती हैं तो हम किस खेत की मूली हैं? हमको तो और करना चाहिए डिएक्शन। जब वहाँ पर ये सारा चीज़ समझाया गया, तो हम डिएक्शन करने के लिए वहाँ पर तैयार तो हो गए, पर जिस तरह प्रोडक्ट दिया जाता है कि आप ले जाकर प्रोडक्ट को खाइए और प्रोडक्ट खाइएगा तो समझ में आएगा। मैं सिखाने नहीं आई हूँ, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर कोई कहे कि इस उम्र में हमें बीमारी नहीं है, कोई कहे कि इस उम्र में हमें कपार में दर्द नहीं है, कहे कि कोई हम इस उम्र में हमें पेट में गैस नहीं है, खासकर तो इसी उम्र में सब बीमारी होता है। आपको इस प्रोडक्ट को खाने की बहुत ज़रूरत इसलिए है कि इस प्रोडक्ट को खाने से हमको हिम्मत मिलता है, ताकत मिलता है कोई भी चीज़ के लिए धैर्य मिलता है, पेशेंस मिलता है। मैं इस प्रोडक्ट को नहीं खाती थी, तो मेरे से बचपन से ही आदत है कि बहुत जल्दी-जल्दी कोई भी चीज़ में बहुत जल्दीबाज़ी कर देते हैं। पर मैं डिएक्शन को धन्यवाद करना चाहूँगी और डिएक्शन के प्रोडक्ट को धन्यवाद करना चाहूँगी। जिस दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे साथ बुरा भी होता है तो मैं थोड़ा सोचती हूँ, समझती हूँ। मैं ज़रूर कहूँगी कि आप सभी लोग रिएक्शन का प्रोडक्ट खाइए, जितना ज़्यादा जल्दी खाइएगा उतना ज़्यादा समझिएगा। मैं मीटिंग में आई और बताया गया कि आप रिएक्शन जॉइनिंग कीजिए और रिएक्शन करिए। हमको लगभग 2 साल तक नहीं समझ में आया कि रिएक्शन क्या है। मैं मेरे पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, खाना बनाने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं रहता था, साबुन बेच-बेच कर सुबह में लाते थे और शाम को ₹100 का 1 किलो गैस भरवाते थे। क्योंकि मैं शुरू से ही क्या हुआ था कि मेरे माँ-बाप का ये काम पसंद नहीं था।
कि ये चाय वाला ये कैसा कंपनी, ये क्या चीज़ का ये कैसा चीज़ है। तो जिस जगह पर हम लोग रहते हैं यूपी और बिहार में थोड़ा खासकर माँ-बाप डरते हैं बच्चों को खासकर आजकल बच्चों और बच्चियों के नादानी के चलते। तो मेरे भी माता-पिता डरते थे, मैं माता-पिता को धन्यवाद कहना चाहूँगी। शायद आज वो तकलीफ नहीं दिए होते तो मैं इस जगह पर नहीं आ पाती या इस समझ नहीं पाती कि एडिक्शन है क्या? और वहाँ से हम 100-100 रुपया का गैस भराते थे और खाना बनाते थे। उस समय मेरे पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रहता था कि मैं जाऊँ मीटिंग सुनने बहुत दूर-दूर तक। बक्सर में मीटिंग होता था, मैं मीटिंग सुन लेती थी। अ, जिस जगह पर मेरा बिज़नेस है बलिया में या गाज़ीपुर में, मैं वहाँ पर अभी मीटिंग नहीं होता था उस समय वहाँ पर। टिहरी जाती थी, मैं अपने गुरु के पास, के के अग्रवाल सर के पास। वहाँ पर जाते थे हम लोग ट्रेनिंग लेते थे। डिहरी में भी जाते थे तो हम लोग ट्रेन में बैठकर और ट्रेन में जगह नहीं रहता था, बाथरूम में बैठ कर के टीटी आएगा, चेक करेगा तो पैसा माँगेगा। मैं यही कहूँगी कि आज आप सभी लोग अगर सुनने आए हैं तो मेरे जैसी जब यहाँ पर लड़की सक्सेस हो सकती है तो आप क्यों नहीं हो सकते? मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं जब रिएक्शन करने आई थी तो सिर्फ़ मैं अकेले घर से निकली थी। मेरे पूरे परिवार ने रोका था कि रिएक्शन नहीं करना है। क्योंकि उनको रिएक्शन के बारे में पता नहीं था कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, रिएक्शन का सिस्टम क्या है, रिएक्शन का पावर क्या है। ये चीज़ हमको पता था, हम मीटिंग देखे थे। पर आज अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना और सिर्फ़ मन रहेगा और दिल से अगर आप कोशिश कीजिएगा रिएक्शन करने के लिए, तो आप दुनिया का पूरी कायनात कहा जाता है कि अगर आपके पास अगर जुनून है, तो पूरा दुनिया का जलवा आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास शुरुआत में बहुत जुनून था। मैं घर से निकली हुई एक साधारण लड़की थी, मेरा भी नाम हो, मेरा भी पहचान हो, हमको भी लोग जाने प्रियंका, प्रियंका को लोग जाने, तो ये सारा चीज़ हमें भूख था। जब आते थे बड़ा-बड़ा लीडर लोग हम लोगों के मीटिंग देने के लिए बक्सर में और कोई भी मेरा नाम पकड़ता था कि प्रियंका सो रही है क्या प्रियंका? तो मैं अपने गुरु से आकर कहती थी, एक मेरी ही उम्र की लड़की हैं अंजू दीदी, मेरी गुरु हैं, उनसे आकर कहते थे कि गुरुजी आज मेरा ये सर ने नाम पकड़ा। सर आज मेरा ये सर नाम नाम से हमको पुकारे। एक नाम का हमें बहुत शौक था कि मेरा नाम हो जाए और मैं रिएक्शन को धन्यवाद करना चाहूँगी। हमें बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा और वहाँ से मेरा धीरे-धीरे काम होना शुरू हुआ। आज हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं मिला है, जितना मिला है उतना पर ही हम लोग के लिए प्रोफ़ेसर सर यहाँ पर बोलने का मौका दे दिए हैं कि नहीं कोई भी आकर बोल सकता है और अपनी बात रख सकता है। वहाँ से मेरा बिज़नेस स्टार्ट हुआ और मैं धीरे-धीरे स्टार्ट करना शुरू की और हमको डिक्शन समझ में आ गया और प्रोडक्ट खाना शुरू की और खाने के बाद मैं धीरे-धीरे स्टार बनी। स्टार बनने के बाद हमें थोड़ा बहुत बोनस आया। तो पहला मेरा जो बोनस था ₹75 था। मैं सोची ₹75 में 1 महीना काम कीजिए, ₹75 से क्या होगा? पर यहाँ पर जितने लोग अगर सुन रहे हैं या सुनेंगे, आप छोटा चीज़ को देखकर घबराइए मत। क्योंकि मैं भी शुरुआत में छोटा चीज़ को देखकर बहुत घबराई थी कि ₹75 से क्या ज़िंदगी पार लगेगा। मेरे घर में इतना सारा चीज़ है और ₹75 मैंने 1 महीना काम किया, ₹75 हमको आया। पर हमारी जो गुरु थी, हमारी जो अपलाइन थे, उन्होंने लोगों ने समझाया कि ₹75 नहीं 75,000 आएगा। सिर्फ़ आप डिएक्शन में आम की पेड़ की तरह टिके रहिए। आज भले ही आप पेड़ की तरह टिकी हैं, भले ही आप में मोजर नहीं लगा हुआ है, भले ही आप में टिकोरा नहीं लगा हुआ है, भले ही आप में आम नहीं फरा हुआ है, पर एक दिन आप में सब कुछ आएगा। और ऐसा ही हुआ। धीरे-धीरे ₹75 आया, पहला बोनस, दूसरा बोनस 700-800 आया, क्योंकि शुरुआत में काम ऐसा ही होता है। फिर बोले बताइए ना ₹75 से 200-300 से 400-700 आया, फिर 2000 आया, 3000 का आया। इस तरह करते-करते काफ़ी बोनस आया और मैं पहले यूपी में रहती थी। आज भी मेरा यूपी में ही काम है, गाज़ीपुर या बलिया में। और वहाँ से मैं एक डिसीज़न ली कि मैं रूम लेकर रहूँगी बक्सर में। क्योंकि बक्सर पास में ही पड़ता है, यूपी के पास में ही पड़ता है। वहाँ से मैं बक्सर में रहना शुरू की, उस समय हमको 3-4 हज़ार रुपया आ रहा था और मैं डिक्सन का एस्पोरिना को धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरे पास उस समय उतना गाड़ी भाड़ा नहीं रहता था कि मैं कहीं ऑटो से या कहीं गाड़ी से यात्रा कर सकूँ। मेरे पास प्रोडक्ट रहता था, प्रोडक्ट को बेचकर, एस्पोरिना को बेचकर मैं बक्सर में रहना शुरू की और लोग कहते हैं माँ-बाप का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, पति का सपोर्ट मिलेगा तो हम रिएक्शन करेंगे। मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, किसी का सपोर्ट मिले हो सकता है कि आपका थोड़ा देर लगे। आपकी सफलता में तो आपकी अचीवमेंट में या आपकी क्राउन इन्वेस्टर बनने में या आपको डबल डायमंड बनने में हो सकता है थोड़ा देर लगे पर आप ज़रूर एक ना एक दिन बनिएगा। थोड़ा इंतज़ार कीजिए पर एक ना एक दिन आप इतना दूर जाइएगा कि कभी आप सोचे भी नहीं होंगे। और वहाँ से
मैं बक्सर रहना शुरू किया और बक्सर रहने के बाद मैं अकेले रहना शुरू किया और रहने के बाद वहाँ पर मेरा काम स्टार्ट हुआ और काम स्टार्ट होने के बाद धीरे-धीरे मैं रूबी बनी। रूबी बनने के बाद मैंने अपने लिए एक मोबाइल लिया। मेरे पास जब मैं घर से निकली थी तो मेरे पास एक छोटा मोबाइल था। आज छोटा मोबाइल से ही लॉकडाउन का बाद जब पूरा पैसा मेरा इकट्ठा हुआ डीएक्सन के वर्ल्ड में तो मैंने अपना खाता नंबर जुड़ाया और उसमें से मैंने 11,000 का पहला मोबाइल लिया। वहाँ से बड़ा मोबाइल वहाँ से खरीदने के बाद फिर बताया गया कि डायमंड बनेगा तो पैसा बढ़कर आएगा। तो हम लोगों ने धीरे-धीरे काम किया और मैं अपने टीम को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अ, मैं जब शुरुआत में अपना घर छोड़ी थी तो मैं आज भी मैं बच्चे की तरह रहती हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने अपलाइन और अपने ग्रुप के कि आज भी मेरे गुरु और मेरे टीम और मेरे अपलाइन लोग मेरा नखरा उठाते हैं बच्चे की तरह। और ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, डीएक्शन के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद डिसीज़न हमने लिया कि नहीं हमको भी कुछ बड़ा करना है। जब भी प्रोफ़ेसर सर मीटिंग आते थे यूट्यूब पर तो कहते थे ये फैमिली बिज़नेस है। ये फैमिली बिज़नेस है, फैमिली मीटिंग कीजिए, फैमिली जो फैमिली सबके साथ मिलकर करेगा बहुत आगे जाएगा। तो मैं यूट्यूब आरबीसी चैनल देखती थी तो मैं एक ही बात कहती थी कि प्रोफ़ेसर सर अभी तो मेरे पास फैमिली नहीं है पर बिना फैमिली के कर मैं आपके टीम में या अग्रवाल सर की टीम में बिना फैमिली के कर छोटा-सा ही अचीवमेंट हो मैं बिना फैमिली के कर रिएक्शन कर दिखाऊँगी। और ऐसा हमने डिसीज़न लिया और ऐसा हुआ। अगर आज आप सभी लोगों के साथ कोई आपके पास आगे-पीछे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से 3000 पीवी नहीं बनता था। 1000 पीवी बनाना मेरे लिए मुश्किल था। हमने सीख-सीख कर और अपने अपलाइन और अपने गुरु और काफ़ी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मनोज सर को कि उसी समय हमको उनसे फेसबुक के द्वारा संपर्क हुआ था। वो बोले कि बेटा आज तुम्हारा 3000 पीवी नहीं बनता है, 1000 बनता है, कोई बात नहीं बेटा। कुछ दिन इंतज़ार कर लो, वेट कर लो, तुम्हारा 3000 का तुम्हारा 5000 बनेगा। और आज वैसा हुआ, आज हम लोग 5000 पीवी बनाते हैं। आप डिएक्शन में टिके रहिएगा तो बहुत कुछ मिल सकता है। मैं बहुत जितना में जो रहता है कहा जाता है कि अपने आप से वो कहा जाता है कि बढ़िया कहीं है। मैं बहुत अ, मेरा फैमिली शिक्षित और फैमिली के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी भी है। पर आज तक हमें हमारा फैमिली कभी विदेश या कभी एक 5 स्टार होटल मेरी मम्मी जो थी, मेरी माँ हरदम थी शिक्षा के चलते बहुत आगे रहती थी क्योंकि मेरी मम्मी जो पहले से भी पहले की पढ़ी-लिखी भी मेरी मेरी मम्मी एमए की हैं। तो हम लोग को पढ़ाने के लिए कोई वो छोड़ती नहीं थी। चलो पढ़ लो, पढ़ो। पर हमने डिसीज़न लिया वहीं से कि हम कुछ बहुत बड़ा करेंगे मम्मी, क्योंकि हमें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और हाथ से उस समय हमसे कुछ लिख नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। और वहाँ से करने के बाद मेरा जो टीम धीरे-धीरे बनना शुरू हुआ और मेरा टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरी टीम इतने अच्छे सारे लोग ने मिलकर हमें वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक हमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं नहीं जानती हूँ कि मैं क्या हम में है, क्या नहीं है, पर मेरा टीम जो भी आज टीम मैं टीम के लिए आज भी या कल भी मैं जो भी टीम के लिए कहती हूँ, जितना बनता है मेरा टीम करता है और आज जो भी यहाँ पर हूँ, मैं टीम की बदौलत हूँ, ना कि मैं अपनी बदौलत हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने सारे टीम को कि आज अगर मैं यहाँ पर सक्सेस हूँ, आज अगर मैं यहाँ फ्लैट लेकर बक्सर में रहती हूँ, आज अगर मैं मेरे पास स्कूटी है, आज मेरे पास जो अचीवमेंट है, जो मेरे टीम की बदौलत है, ना कि किसी और की बदौलत है। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगी, अगर आप यहाँ पर आकर सक्सेस हो जा रहे हैं, आप आकर यहाँ पर विदेश चले जा रहे हैं, आप यहाँ का आकर यहाँ पर घर खरीद ले रहे हैं, आप आकर यहाँ पर ज़मीन खरीद ले रहे हैं, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ। अगर आप 10 गरीब लोगों को घर खरीदवा दीजिए, 10 गरीब लोगों को आप स्कूटी खरीदवा दीजिए, 10 गरीबों लोगों को कार खरीदवा दीजिए, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ एडिक्शन के लिए। हम यहाँ पर आए थे सिर्फ 10,000 रुपया महीना कमाने के लिए, कि सिर्फ मेरा जो मन लगता रहे, क्योंकि मैं घर में बैठती थी तो बहुत अजीब-अजीब ख्याल आता था और रास्ता बहुत कहा जाता है कि जब आप खाली दिमाग रहेगा तो रास्ता बिगड़ भी सकता है। तो सिर्फ मैं डिएक्शन में व्यस्त होने के लिए आई थी और 10,000 रुपया कमाने के लिए मैं बहुत बड़ा अमाउंट कमाने के लिए नहीं, बस एक ही चीज़ था कि मेरा नाम-पहचान बने। तो यहाँ पर आने के बाद पता चला कि विदेश भी जाया जाता है। शीला मैम के और सुरेंद्र सर को मैं कोटि-कोटि नमन उनके टीम में हैं, खुशबू हैं, जाती हैं विदेश। मिनता दीदी हैं, विदेश जाती हैं और यहाँ पर कोई भी विदेश जा सकता है। वो दीदी जा सकती है, तो कल हम भी जा सकते हैं और देखिए कि हम लोगों को आज पहला मेरा जो कैंप था विदेश का दुबई था। इतना ज़बरदस्त वहाँ से मेरा डिसीज़न हमने अपना बदला कि दुबई जब हम गए थे तो हमको लग रहा था कि मैं अपने जिस जगह पर मैं थी, तो हमको लग रहा था कि सबसे ज़्यादा इनकम हम ही कमा रहे हैं, रिएक्शन में।
जब मैं दुबई में गई, पहला मेरा जो कैंप विदेश था, वो वहाँ पर गए तो लाखों रुपए कमाने वाले, करोड़ों रुपए कमाने वाले, वहाँ पर मतलब एक से बढ़कर एक, वहाँ पर गए तो पता चला कि हम भी कुछ बड़ा करेंगे। जब मैं दुबई गई थी तो उस समय मेरा 30-40 हज़ार इनकम था। वहाँ पर गए थे तो मैं वहाँ से डिसीजन लेकर आई थी और मनोज जी गुप्ता सर को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद, हालाँकि वो हमको बेटी मानते हैं, मैं उनको पिता बोलती हूँ। वो बोले कि नॉलेज के ऊपर खर्च करो। आज डीएक्शन की बदौलत मैं सवा लाख रुपया खर्च कर मैं दुबई में गई। आप डीएक्शन में टिकिए, आप सवा लाख क्या सवा करोड़ भी कमा सकते हैं। अभी हमको डीएक्शन में 2017 में दिसंबर में तो लगे हैं, पर हमको 2 से 3 साल बिज़नेस समझ में नहीं आया कि ये बिज़नेस है क्या? ये सिस्टम है क्या? डीएक्शन कैसे करना है? तो वहाँ से हम अपने डीएक्शन से पैसा इकट्ठा कर और हमने हम पहला दुबई गए थे। वहाँ पर गए तो देखे कि अ, वहाँ पर घूमने का जगह अलग-अलग, वहाँ पर लोगों का कल्चर कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे रोड पर चलना है, इतना डिसिप्लिन हम अपने देश में हम जिस देश में हैं वो बहुत ही अच्छा है। हम लोग के लिए जो भी इंडिया है, इंडिया से अच्छा कोई नहीं है, पर हर देश के कुछ ना कुछ हम लोग सीख कर आते हैं। वहाँ से हमने सीख कर आया कि कैसे वहाँ पर लोगों के साथ बिहेव करना है, कैसे वहाँ पर डिसिप्लिन अपने आप को रखना है। हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोगों को आदमी डिसिप्लिन में नहीं रह पाता है, पर हम विदेश में गए तो देखे कि गाड़ी डिसिप्लिन में है। वहाँ का रोड के लोग जो हैं वो डिसिप्लिन में है। तो हम वहाँ पर अगर रिएक्शन आज नहीं होता, तो हमें घर की बदौलत मैं विदेश नहीं जा पाता। कहीं न कहीं मेरे माँ-बाप शादी कर दिए होते और दुनिया उसी में होता कि पति बढ़िया मिलेगा, कमाने वाला मिलेगा, हमको घुमाएगा। मैं रिएक्शन को धन्यवाद करना चाहूँगी कि धन्यवाद रिएक्शन और डॉक्टर ली कि शादी अभी नहीं हुआ और उसके पहले ही हमने बहुत ऐसा अपना जो इंडिया में है जगह बहुत सारी जगह घूमे। कई जगह हम लोगों ने गए, गोवा गए, भुवनेश्वर बहुत सारा ऐसा अपने इंडिया में बहुत सारा ऐसा कैंप हम लोग किए हैं कि जो अभी तक बहुत सारा याद नहीं है। पर जो अभी हमारा जो विदेश वाला ट्रिप है, वो 2 गए। अभी हम लोग फिलहाल में टीएसआई पॉइंट में गए थे अल्माटी। वहाँ पर क्या कहा जाए हम लोग को लड़की लोगों के लिए, लेडीज़ लोग के लिए कोई इनवाइट कर देता है कि आप मेरा शादी में आ जाइएगा। तो आप अगर अच्छे कमाने वाली हैं, अगर आपके पास पैसा है, तो लोग आपको कार से लेने आएँगे, बढ़िया चीज़ से लेने आएँगे, बशर्ते आपके पास अगर इनकम नहीं है, तो लोग कहेंगे कि हमारा बेटी की शादी है, इस दिन आप आ जाइएगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर लिम को कि इतना बढ़िया तरीके से हम लोगों को वहाँ पर एयरपोर्ट से रिसीव करवाएँ और एयरपोर्ट पर फिर आने के समय एयरपोर्ट पर छुड़वाएँ। जिस तरह लड़की जब पहली बार जाती है ससुराल में उसको रिसीव किया जाता है और उसको फिर कुछ दिन के बाद उसे छोड़ा जाता है गाड़ी से, उस तरह का हम लोग को डॉक्टर लीम ने टीएसआई पॉइंट में इतना बढ़िया तरीके से टीएसआई में राजा महाराजा की तरह हम लोगों को वहाँ पर मान-सम्मान मिला। वहाँ पर हम लोग को घूमने के लिए मिला। मैं इतना चीज़ वहाँ पर देख कर आई। वहाँ पर अलग-अलग लोगों से सीखने के लिए मिला, अलग-अलग लोगों से एक्सपीरियंस मिला कि कैसे बड़े लोगों के साथ उठना है, बैठना है। कैसे वहाँ पर किसके साथ चलना है जो हमारे बहुत सारा चीज़ हम लोगों को नियम पता नहीं था, जो हम सभी लोगों को हम लोग के जो मैनेजमेंट में रफ़ीक सर आते हैं, बहुत सारा जो हम लोग को नियम वहाँ पर सिखाएँ। इतना अच्छा हम लोगों को लगा, शायद रिएक्शन नहीं होता तो ये चीज़ हम लोगों को नहीं मिल पाता। तो मैं सारी माँ लोगों से कहना चाहूँगी और इस पर हमारी बहन लोग अगर यूट्यूब सुन रही होंगी या नहीं भी सुन रही होंगी तो उनको ज़रूर भेजिएगा। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं विदेश जाऊँगी। आप कितना भी अच्छा घर के रहिएगा, आपका पति और आपका पिता विदेश हो सकता है कि बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है या बहुत बड़ा अ, अगर अलग जगह कमाते होंगे तो घुमा सकते हैं। पर जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, विदेश जाना बहुत दूर बात है। दिल्ली लोग घुमा देंगे, मुंबई घुमा देंगे, गोवा घुमा देंगे। मतलब दर्शन देवी-देवता को करा देंगे, बशर्ते बाहर आपको नहीं घुमा सकते हैं। पर मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी डॉक्टर लीम और प्रोफ़ेसर सर को कि जो शायद आज आप इंडिया में नहीं लाए होते, तो शायद आज हम लोग भी विदेश घूमने नहीं जा पाते या हम लोग की जैसी लड़की जाकर बहुत अलग-अलग चीज़ नहीं देख पाती। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, अपने आप को मानती हूँ कि मैं रिएक्शन से अभी 2 बार विदेश चली गई हूँ। हम लोग अचीवमेंट हासिल करेंगे क्योंकि हम लोग आए हैं सिर्फ मिलियनेयर बनने के लिए नहीं। सिर्फ हम लोग आए हैं 2 देश घूमने के लिए नहीं, दुबई और अल्माटी घूमने के लिए नहीं। हम यहाँ पर आए हैं जब हमारा कंपनी 210 देश में घूम सकती है, राउंड कर सकती है, तो हम लोग भी यहाँ पर हर देश में जा सकते हैं। और मैं ज़रूर सभी लोगों को कहूँगी, यहाँ पर सिर्फ पैसा नहीं लगता है, आपका मन लगता है। आज रिएक्शन की बदौलत हमारे पास स्कूटी भी है, बहुत सारा चीज़ भी है।
आज डीएक्सन की बदौलत हमारी कार भी आएगी और मैं बहुत खुश रहती हूँ कि माँ-बाप भले ही कार वाला के यहाँ शादी ना करें, पर आज मैं बेकार भी हूँ, पर डीएक्सन इतना अच्छा बना दिया है कि आप कार ले सकती हैं। तो मैं सारे लोगों को कहूँगी कि जब हम डीएक्सन का कोई ब मैं सोचती हूँ कोई भी लड़की और लेडीज़ लोगों को कि आप सब कुछ कीजिए पर साथ में डीएक्सन कीजिए। जिसको कोई नहीं पूछता है, उसको डीएक्सन पूछता है। तो आप डीएक्सन में काम करिए और आपके पास पैसा नहीं है तो बहाना सुनाना बंद करिए कि मेरे पास टिकट का पैसा नहीं है, मेरे पास फलाने जगह जाने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास चिल्लाने जगह जाने के लिए पैसा नहीं है। अगर आप वाक़ई में कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ से प्रेम हो जाए ना, तो आपका दिन के और रात का नींद हराम हो जाता है। तो आप अगर डीएक्सन से जिस दिन प्रेम करना शुरू कर दीजिएगा, जिस दिन आप सिस्टम से प्रेम करना शुरू कर दीजिएगा, अपने डॉक्टर लिन से प्रेम करना शुरू कर दीजिएगा, आप प्रोफेसर सर से प्रेम करना शुरू कीजिए। सोचिए हम लोगों को रत्ना मैम इतना अच्छा एक लेडीज़ के लिए झाँसी की रानी की तरह क्राउन एम्बेसडर बन कर गई। आज लोग उनका नाम लेते हैं। क्या हम रत्ना मैम जैसे नहीं बन सकते हैं? क्या आप नहीं बन सकती हैं? सिर्फ़ हम लोगों को अपना अपना डीएक्सन में अपना क्राउन एम्बेसडर हासिल करना है, थोड़ा वक़्त लगेगा। क्योंकि हम लोग सिर्फ बोलेंगे और करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा वक़्त लगेगा और मैं बहुत आज खुश हूँ कि शुरुआत में मेरा फैमिली साथ नहीं दिया पर आज मेरा धीरे-धीरे सारा फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं और आ भी रहे हैं। आज हमारा फैमिली हमारे साथ रहते हैं। अगर 10 दिन में गाँव अगर गाँव पर मैं भी नहीं जाऊँ तो मेरा फैमिली मेरे साथ आकर रहता है और मैं बहुत खुश रहती हूँ कि आप अगर आपको अगर दुनिया का सारी प्रॉपर्टी मिल जाए और पैसा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, पर आपका परिवार आपके साथ ना रहे तो आपका कैसा लगेगा? मैं कुछ दिनों के लिए तो हमको कष्ट हुआ कि मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है। कुछ दिनों के लिए तो हमको दिक्कत हुआ कि मेरे पास इनकम नहीं है। कुछ दिनों के लिए तो मेरे पास दिक्कत हुआ कि मेरे पास अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने के लिए नहीं है। कुछ दिनों के लिए तो मेरे पास दिक्कत हुआ कि अच्छा चप्पल नहीं पहनने के लिए पैसा है। कुछ दिनों के लिए मेरे पास दिक्कत हुआ कि अच्छा जूता पहनने के लिए मेरे पास इनकम नहीं है। कुछ दिनों के लिए दिक्कत हुआ कि मेरे पास कोई बढ़िया गुरु नहीं है सिखाने वाला। बशर्ते मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी अग्रवाल सर को कि वो चले गए पर आज भी मैं उनका एक शब्द रखी हूँ। मैं बोली अग्रवाल सर मैं नहीं काम कर सकती हूँ डीएक्शन में। बोले कि नहीं तू ही वो सबसे अच्छी बेटी है, तू ही सबको कर दिखा सकती है। आज भी उनका एक शब्द हमें हिम्मत देता है कि हम अगर बड़ा चीज़ अगर अचीवमेंट नहीं करेंगे, अगर बड़ा इनकम नहीं लाएँगे, तो वो क्या कहेंगे कि ये तो बहुत कुछ नहीं कर पाई।